अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल इरफान चौधरी स्टॉक। मैं हूँ इरफान चौधरी। आज हम बात करेंगे बेकदरे लोगों के बारे में। कुछ लोग जिनके साथ बहुत अच्छा रवैया अख्तियार करते हैं लेकिन फिर भी वो हमारे साथ अच्छा नहीं चलते। उनका हमारे साथ अल्लाह भैर का वास्ता होता है। हम जो कुछ उनके लिए कर लें, हम अपना सबसे बेस्ट भी उन्हें दे दें, हम वो चीज़ें जो हमारे पास ना भी हों, हम वो मुश्किलात काट के भी उन्हें दे दें, फिर भी वो हमारे साथ अच्छा रवैया अख्तियार नहीं करते। फिर भी हम उनका एतमाद नहीं जीत पाते। इसके लिए इसकी क्या वजह है? क्योंकि हर इंसान की वे ऑफ थिंकिंग डिफरेंट है। हर इंसान खुद सोच सकता है, हर इंसान खुद मुख्तियार है, हर इंसान को पता है कि उसने सरवाइव कैसे करना है। इसी वजह से मे बी आपकी और उसकी ह्यूमन सेंस ना मिलती हो, मे बी वो आपको पसंद ही ना करता हो, या वो आपके साथ कंपटीशन में आ गया हो कि ये काम ये क्यों कर रहा है, ये काम ना करे, ये काम अच्छा करी जा रहा है, या ये मुझसे अच्छा काम करके एक स्टेप मुझसे आगे चले जाएगा। बहुत सारी चीजें नोट करने वाली हैं। हमने देखना है, हमने यही चीजें देखनी है कि वो इस बात की वजह से हमारे साथ तो नहीं उसने बैर किया हुआ। हमने इन चीजों को नोट करना है। इसी वजह से ना, अगर आप एक इंसान को जो कुछ मर्जी दे दो ना, जो कुछ मर्जी उसके लिए कर दो, तो उसका माइंड सेट है ना, उसने आपके साथ नहीं चलना और नहीं चल सकता। इसी तरह ही परेशान होने की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मोमिन कभी डिप्रेशन में जा ही नहीं सकता। ये ना ये दुनिया का असूल है कि आप किसी पूरी दुनिया को ना कभी अकेले खुश नहीं कर सकते। हर इसी तरह सेम जो अभी मैंने बात की कि हर इंसान डिफरेंट थिंकिंग है, आप किसी को भी खुश नहीं कर सकते। बहुत कम लोग होते हैं जिनके साथ आपकी ह्यूमन सेंस मिल जाती है, जो आपके साथ मुखलिस होते हैं, बहुत ज्यादा अपने आप से भी आपके साथ मुखलिस होते हैं, वो आपको समझते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, मेरी बात अगर किसी ने समझनी है ना, पहले उसके माइंड में हो कि मैंने इसकी बात समझनी है, ये नहीं कि मैंने इसकी गलतियां निकालनी है। इसकी इसी तरह एक बहुत मशहूर कहावत है। एक पेंटर था, उसने पेंटिंग बनाई और बाजार में जाकर उसने खड़ी कर दी और लिख दिया नीचे कि यार इसमें जो जो गलती है ना, आप सबने निकालनी है गलती है। वो गया, उसने जाकर देखी पेंटिंग, रात के टाइम जाके देखी पेंटिंग पे लाइन ही लाइन लगी और पेंटिंग की तो शेप ही चेंज हो गई। अगले दिन उसने क्या किया, अगले दिन दोबारा उसने वही वाली पेंटिंग वहां पे रख दी, चेंज यानी कि बिल्कुल सही बना के, और लिख दिया कि जो गलती उसे करेक्ट भी करके जाना है। देन किसी की जरूरत नहीं, एक लाइन ही लगी हुई थी। यही चीज है, अगर आप इंसानों को कहोगे ना, फिर वो चेंज हो जाते हैं, 1 मिनट से पहले स्टार्ट ले जाते हैं, उन्हें पता चल जाता है। लेकिन हमारा क्या काम है? हमें तो अल्लाह ताला की जात पे यकीन है ना, हमने तो फिर भी अच्छा सलूक करना है। मैं कहता हूँ आला इखलाक वाला वही है, उसे पता है कि इसने मेरे साथ बुरा किया, उसे पता है ये मेरे साथ आगे भी बुरा करेगा, उसे पता है कि यार ये मेरे साथ चल नहीं सकता, लेकिन फिर भी उसके साथ अच्छा सलूक करे। मैं एक छोटी सी और एग्जांपल दूं। अगर आपका ड्राइवर है ना, आपका ड्राइवर है या मुलाजिम है या आपका दोस्त है, ठीक है ना, आपके साथ चल रहा है, सरवाइव कर रहा है, उसने आपको अच्छा बिहेव नहीं किया, ठीक है ना, उसके आपके कोई ज्यादती कर दी, आपको कोई नुकसान कर दिया है, बहुत बड़ा नुकसान कर दिया है आपने, आप यानी कि मैं चलो ये भी नहीं कहता कि आप ना निकालो, आप आला इखलाक वाले हो, आपने निकाल भी उसे दिया। लेकिन मजा तब है कल जब उस पर परेशानी कोई आती है ना, आप ये ना कहो कि देखा ना मजा आया ना, उसने मेरा नुकसान किया तो आप आज उसके साथ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन नहीं, उसे थापी दो। आपको अल्लाह ताला की जात इसकी ये मुश्किलात दूर करे। अगर आप कर सकते हो आप जाके करो, क्योंकि वसीला बनना होता ना, ये आला इखलाक है। इस तरह हम अच्छा बिहेव कर सकते हैं, बेकदरे लोगों की भी कदर कर सकते हैं। हो सकता है शायद इसी कदर की वजह से वो चेंज हो जाए और उसने जो इतने ज्यादा लोगों के साथ गलत बिहेव करना है, वो अच्छा बिहेव करना शुरू हो जाए। आपको चाहिए कि आप लोगों की बातों पे ज्यादा कान न धरें, एक कान से सुनने वाला भी सीन ना करें लोगों की बातें जो आपको डिमोटिवेट करना चाहते हैं। क्योंकि जो क्राउड होता है ना, क्राउड नीचे उठता है, ईगल का काम है ऊपर रहना। ये एग्जांपल समझना जरा, ईगल का काम है ऊपर रहना, और वो भी जब ये क्राउड यानी कि कौवा जब ईगल को कुछ बातें कहेगा, वो जवाब देने के लिए नीचे आ जाएगा ना, इसका ईगल का वो लेवल नहीं रह जाएगा। क्योंकि एक दफा आएगा, 2 दफा आएगा, वो अपनी औकात ही भूल जाएगा, वो अपना लेवल भूल जाएगा, वो इसी के मुकाबले में कौवे के बराबर आ जाएगा। इसका फायदा नहीं है हमने ये चीज सबसे पहले सीखनी है। क्योंकि हम जब ईगल है ना, हीन है, हम कौवे से बहुत ज्यादा ऊपर है, हमें इनकी बातें सुननी नहीं है, हमने आगे स्टेप लेते जाना। ये वक्त आ रहा है हमने इन्हें भूल ही जाना है, हमें पता नहीं चल रहा है हमारे बारे में क्या बातें कर रहे हैं। क्योंकि बेस्ट चीज वही है, बेस्ट वही है कि आप नतीजा, दुनिया वाले आपका नतीजा बताएं, आपकी जो कामयाबी है वो चीख चीख के बताएं, ना कि आपका जो गलत चीजें हैं वो कुछ देर की बातें होती हैं, वो फिर खत्म हो जाता है। इंसान का मेयार भी खत्म हो जाता है। क्योंकि सबने हाथ खड़ा किया हुआ ना, सबने हाथ, मैं चाहता हूँ ना मैं शॉर्टकट ले लूं, मैं चाहता हूँ ना मैं किसी पे गलत इल्जाम लगा दूं, मैं गाली एक दे दूंगा,
मेरी गाली जो दूंगा सब अट्रैक्ट तो हो जाएंगे, लेकिन आप समझ सकते हैं उस गाली की वजह से मेरा क्या इमेज बनेगा। इस चीज को मुझसे बेहतर आप समझ सकते हैं। इस चीजों को हमने नोट करना है। अगर हमें बेशक हमें जितना मर्जी किसी पे गुस्सा आ रहा है, खामोश हो जाए, सबसे बेस्ट बात है। चेंज, रास्ता चेंज कर लें, कोई इतना इशू नहीं है। देन ही हमने बताना है कि जो अच्छे लोग होते हैं ना, जो कामयाब लोग होते हैं, वो ऐसे लोगों का जवाब नहीं देते फिरते, वो अपना काम करते हैं। जो लोग इस तरह के लोग किसी के पे बातें कस रहे होते हैं, गलत चीजें फैला रहे होते हैं, और मेहनत से काम करना शुरू हो जाते हैं। एक वक्त आता है फिर लोग उनकी एग्जांपल्स देते हैं, लोग उन्हें याद करते हैं। यही चीज है। इसी तरह बेकदरे लोगों को भी कदर, आप जिनके उनके साथ अच्छा बिहेव करें तो आपकी कदर करना शुरू हो जाए। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये जो लेक्चर है आपको बहुत ज़्यादा समझ आया होगा। आप इंशाल्लाह हर किसी के साथ अच्छा बिहेव करेंगे। आखिर में बस अल्लाह ताला की ज़ात में अल्लाह ताला से और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।